देखिए राहुल, इसको हम थोड़ा लार्जर कंटेक्स्ट में अगर देखें तो किसी भी प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है। और अब तक हमने ये देखा है कि खासतौर पे नरेंद्र मोदी का जो टेन्योर रहा है उसमें तो ये यात्राओं को ऐसे ढोल नगाड़े के साथ प्रस्तुत किया गया कि जिस तरह पता नहीं क्या हो जाता है अब से पहले जो भी यात्राएं हुई। तो एक चीज आप ये समझिए कि ये जो ऑप्टिक्स होती थी अब तक इन यात्राओं की, ये पहली बार है कि ये ऑप्टिक्स उस तरह की नहीं है जो कि मोदी काल में देखने को मिली आपको। अब तक ये पेश किया जाता था कि पता नहीं क्या हो गया, मोदी साहब अमेरिका गए तो इससे पहले तो कोई ऐसे गया ही नहीं, जबकि हम सब जानते हैं। अब याद कीजिए इंदिरा गांधी ने किस तरीके से हैंडल किया था अमेरिका को 70s की जब हम बात करते हैं, या हम बात करते हैं जब राजीव गांधी एक कंप्यूटर युग लाने की बात कर रहे थे तब राजीव गांधी को कैसे वहां पर हैंडल किया था उन्होंने वहां पर चीजों को। और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह, अन्य प्रधानमंत्री, देखिए जो भी प्रधानमंत्री जाता है उसकी यात्रा एक मतलब अहमियत होती है उसकी। यहां क्या था पिछले 10 साल में कि जो इश्यूज होते थे जिनकी वाकई अहमियत होती है उसको दरकिनार कर डंका बजाने की एक प्रथा चल रही है कि मोदी साहब गए तो पता नहीं भारत का पहली बार डंका बज रहा है। और वो हम सब जानते हैं किस तरीके के लोग वहां इकट्ठे किए जाते हैं और मोदी मोदी के नारे लगने और अब की बार ट्रंप सरकार या नमस्ते ट्रंप और ये तमाम चीजें जो मतलब ऑप्टिक्स जो प्ले अप की गई, इस पर पहली बार ऐसा हुआ है कि वो ऑप्टिक्स आपको उस तरीके से नजर नहीं आ रही। कारण एक सीधा सीधा मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अब तक क्या होता था, मोदी साहब की विदेश यात्रा जो होती थी उसको जितने राइट विंग ट्रॉल्स और जितने राइट विंग आपके इन्फ्लुएंसर और जो पूरी बारात है ये, वो बड़े जोरों शोरों से शेयर करती थी। क्या आप देखिए, क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई, मोदी साहब तो वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से परहेज रखते हैं, और जो खबरें आ रही है वो ये है कि इस बार तो एक तरह से मतलब फंस गए उस कंडीशन में कि प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करनी पड़ी। तो आप देखिए कि किसने शेयर किया और कितना शेयर किया, आपको पता लग जाएगा कि ऑप्टिक्स पे कैसे ये पूरा बैकफुट पे है। खैर उस चीज को हम जाने देते हैं। अब अडानी साहब पे सवाल पूछा जाना, देखिए प्रेस का काम है, हम और आप भी वही काम करते हैं। इंडिया में इस समय ये मेन स्ट्रीम से एक्सपेक्टेड नहीं है इस समय इस तरह का सवाल। खैर अमेरिका में पूछा गया तो जवाब कुछ देना था, तो आप उस वीडियो को, मैं ये कहूंगा जो भी हमारे सुनने वाले देखने वाले हैं वो चुपचाप उस वीडियो को गूगल करें और दोबारा देख लें कि एक देखिए जो जवाब देने की एक कला जो होती है वो कहीं से कहीं आप देखिए कि मोदी साहब असहज नजर आए। आपने कहा कि असहज नजर आए क्योंकि घुमा फिरा के उन्होंने जवाब दिया, कोई सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। और बात यहां पर ऐसी है ना कि देखिए जो भी डेवलपमेंट्स हुई, मैं ये नहीं कहता गलत हुई सही हुई, अडानी साहब गलत हैं सही हैं, वो कुछ भी हो सकता है, वो एक लीगल प्रोसेस है। पर जब एक पूरी सरकार एक कॉर्पोरेट एंटिटी को डिफेंड करने पर उतर आती है इंडिया में, और खासतौर पे तब जब वहां पर लीगल एक्शन लिया जाता है, और अब अभी तो हालत ऐसी है कि ट्रंप ने वो सब होल्ड पे डाला हुआ है, और उसके बाद की असहजता अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और ये देखिए डिप्लोमेसी होगी और ये चीजें ना यहां सिग्नल्स पड़े जाते हैं। ये तो आप ये कहिए कि शुक्र मनाना चाहिए बीजेपी को और पूरे जो पूरा इकोसिस्टम मोदी साहब के इर्द गिर्द काम कर रहा है कि ये इशू मास का इशू नहीं है, ये एक इनके फेवर में चीज आती है। और मतलब एक कॉर्पोरेट को डिफेंड करना है या क्या, मोदी साहब ये भी कह सकते थे कि जो लीगल चीजें होंगी उसको उस हिसाब से झेला जाएगा, पर उनका जवाब आप देखिए इस तरीके का जवाब था। तो अपने आप में बहुत कुछ कहता है वो। और ये पहली बार ऐसा है कि ऑप्टिक्स की जब हम बात करें तो क्लियरली ये पूरा राइट विंग जो ऑप्टिक मैनेजमेंट का जो पूरा सिस्टम है वो बैकफुट पर नजर आ रहा है जी। राजीव, क्योंकि अडानी पर खासतौर पर राहुल गांधी बहुत हमलावर रहे हैं, विपक्ष भी रहा है, हालांकि कुछ पार्टियां ऐसी जो सुविधा के हिसाब से उसको मतलब पिक किया छोड़ती रही हैं। लेकिन अब जो जिस तरह से मामला आया है, क्योंकि अमेरिका में ऑलरेडी एक केस था मामला, उसमें उनको सम्मन वगैरह भी रहे, वारंट भी शायद उसमें इश्यू हुए थे। तो ये जिस तरह से पूछा गया है उसमें वो असहज भी नजर आए हैं। और ओवरऑल इस सारे मामले को अगर हम पॉलिटिकली देखें तो ये एक तो व्यक्तिगत मामला प्रधानमंत्री ने बता दिया है,
लेकिन हिंदुस्तान के लिए चूंकि सब जानते हैं कि उनकी करीबियां बताई जाती हैं, वो दिखती हैं इसमें, और जिस तरह से पूरी बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है वो उसके समर्थन में खड़ी होती है। और इस मुद्दे पर आप जानते हैं कि पूरे सत्र के सत्र जो थे हंगामे की भेंट भी चढ़े हैं, और ये मुद्दा खत्म अभी नहीं हुआ। और अब नए सिरे से अमेरिका में जो सवाल आया, तो उसके बाद ये फिर दोबारा से कहते हैं ना, बोतल जिन से बाहर निकल आना। देखिए राहुल, एक चीज आप समझिए, ये मामला हम ये नहीं कह रहे कि ये गलत मतलब है या सही है, क्योंकि ये प्रूव हुआ नहीं हुआ, कोर्ट की प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसीडिंग्स, कई चीजें। पर आप ये देखिए कि जो आरोप हैं वो काफी गंभीर है, और आरोप जो हैं वो भ्रष्टाचार के आरोप हैं। और जैसा भी कि विपक्ष कह रहा है, भ्रष्टाचार कब से व्यक्तिगत मामला होने लगा आपका, सवाल यहां है। और ऑपोजिशन का या प्रेस का या तमाम जो फोर्सेस हैं डेमोक्रेसी में, उनका काम है इन सवालों को उठाना। क्योंकि अडानी ग्रुप का मामला सिर्फ हम अमेरिका में नहीं देख रहे। आपने अफ्रीका की डेवलपमेंट्स देखी, ऑस्ट्रेलिया की डेवलपमेंट्स देखी, श्रीलंका से अभी विड्रॉ किया है अडानी ग्रुप ने, बांग्लादेश की डेवलपमेंट्स देखी। तो देखिए, ये एक इनफ, जिसको हम कहते हैं ना कि एक इनफ एमुनिशन है ऑपोजिशन के पास अटैक करने का। और सरकार की जहां तक बात है कि देखिए, सरकार पॉलिसी मैटर्स पे डिफेंड करे, वो एक अलग चीज होती है। पर एक कॉर्पोरेट के लिए पूरा का पूरा सरकार खड़ा हो जाना या पूरा का पूरा तंत्र खड़ा हो जाना, ये जो है, ये अपने आप में बहुत कुछ सवाल खड़ा करता है। खासतौर पे तब जब कोई सरकार क्रोनी कैपिटलिज्म के आरोप झेल रही हो। और ये हमले जो हैं आने वाले समय में और तीखे होते चले जाएंगे। ये हमले और तीखे होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका कारण यह है कि देखिए, एक तो अगर मतलब बाकी पैरामीटर्स सही काम कर रहे हैं तो चलता है, आई गई बात होती है। पर अब जो हालात फिलहाल हम देख रहे हैं, इकोनॉमी की हालत देखिए आप, डॉलर के बनस्पत रुपए की कंडीशन आप देखिए, एम्प्लॉयमेंट की हालत देखिए। तो ये जो ऑप्टिक्स का खेल है, कब तक चलेगा, सवाल इस चीज का है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि एक निष्पक्ष जांच की विपक्ष मांग करता है, और सबसे अच्छा तरीका भी वही है कि निष्पक्ष जांच हो जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्योंकि किसी को अपराधी भी नहीं मारा जाना चाहिए। लेकिन सवाल इतने हैं, और अब अभी तक तो भारत में सवाल थे विपक्ष के कि प्रधानमंत्री से नजदीकी का फायदा या उनको मिल रहा है या उनको दिया जा रहा है। और अब अमेरिका में भी अडानी के खिलाफ एक केस है, और उस पर उनको जो था वारंट इशू हुए हैं, और उस पर सवाल पूछा गया था, और जिससे असहज प्रधानमंत्री हुए हैं। तो मतलब ये है कि ये मामला तूल पकड़ेगा।